Good morning, children. Yesterday I shall discuss food ingredient. Now today I shall discuss food eaten by animals. फूड ईटन बाय एनिमल्स में होता है कि एनिमल्स मीन्स जितने भी जीव इस धरती पर आते हैं वो चाहे ह्यूमन बीइंग्स हों, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हों, पेट एनिमल्स हों, लाइक इंसेक्ट्स हों, सभी को जो है हम जीव विज्ञान में एनिमल्स के नाम से संबोधित करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू रिमेन एलिव. मतलब जो भी जीवित प्राणी होते हैं उनके लिए भोजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए. विदाउट फूड एनी एनिमल्स ऑन द अर्थ डू नॉट एलिव. डू यू नो हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड? क्या आप जानते हैं ये जो एनिमल्स हैं ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जैसे देखिए, जब लिविंग थिंग्स की बात आएगी तो उसमें एनिमल्स और प्लांट्स सभी एक साथ संबोधित होंगे. बच्चों, हमको मालूम है कि जो भी एनिमल्स हैं ये अपने फूड को स्वयं प्रिपेयर नहीं करते हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं ये अपने फूड को जो है स्वयं क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं. जो भी एनिमल्स हैं ये पूरी तरह से अपने फूड के लिए प्लांट्स पर निर्भर होते हैं और प्लांट्स अपने भोजन को स्वयं प्रिपेयर करते हैं. बच्चों, हमने देखा है कि अनेक प्रकार के एनिमल्स लाइक एज ह्यूमन बीइंग्स ये हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, जैसे काऊ, कैट, डॉग, क्रो, स्क्वायरल, गोट, लिजार्ड, लायन एंड सो ऑन. ये जो भी एनिमल्स हमारे इस सराउंडिंग में पाए जाते हैं इनके जो फूड टेकिंग करने का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है. सम एनिमल्स depending on the plants and some animals depending on the other animals, like as lion depend on the other animals and goat, cow, something are depend on the plants. Whereas human beings मतलब मनुष्य जो हैं वो दोनों पर डिपेंड करते हैं. वो प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हैं और वो जो है एनिमल पर भी डिपेंड करते हैं. चिल्ड्रन, नाउ विल डिस्कस टू फाइंड द फूड ईटन बाय डिफरेंट एनिमल्स. जैसे बच्चों अभी हमने चर्चा किया है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के फूड्स का यूज़ करते हैं. जैसे देखिए, हमने एक चार्ट बनाया है जैसे फूड ईटन बाय एनिमल्स. जैसे एक तरफ आपका जो एनिमल है और एक तरफ ये क्या फूड लेते हैं इनके बारे में है. जैसे काऊ क्या खाती है ये आपको भरने हैं. हार्स क्या खाता है ये आपको भरने हैं. गोट क्या खाती है ये आपको भरने हैं. कैट क्या लेती है ये आपको भरने हैं. डॉग क्या लेता है ये आपको भरने हैं. तो इस तरह से बच्चों एक एक्टिविटी 1.3 का आपका होमवर्क है. इसमें जितने भी एनिमल्स आपके सराउंडिंग्स में पाए जाएंगे वो क्या खाते हैं ये चार्ट आपको जो है कॉपी में प्रिपेयर करने हैं. बच्चों, अभी हमने देखा कि विभिन्न टाइप के जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग प्रकार के फूड सब्सटेंस लेते हैं. इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. पहला जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, दूसरा जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं और तीसरा जो होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं. हर्बीवोरस मीन्स, हर्बी मीन्स होता है प्लांट और वोरस मीन्स होता है
लेने वाले, ईटर, जो उसको लेते हैं। हर्बी मीन्स होता है प्लांट्स और वोरस मीन्स होता है लेने वाले, खाने वाले। कार्नी मीन्स होता है एनिमल्स, कार्नी मीन्स होता है एनिमल्स और ओरस मीन्स होता है लेने वाले, मतलब ऐसे जानवर जो दूसरे मतलब जानवरों को खाते हैं। ओमनी ओरस मतलब होता है बोथ, दोनों, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों, बोथ को ओमनी ओरस कहते हैं, आल कहते हैं। और ओरस मतलब होता है लेने वाले। बच्चों, विच टाइप ऑफ एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स सेड टू बी द हर्बीवोरस। बच्चों, विच टाइप ऑफ एनिमल्स ईट ओनली फ्लेश आर अदर एनिमल्स सेड टू द कार्निवोरस। एंड विच टाइप ऑफ एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ सेड टू द ओमनीवोरस। चिल्ड्रन, अभी हमने डिस्कशन किया है 3 टाइप, मतलब जो भी एनिमल्स हैं उनको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक हर्बीवोरस, एक कार्निवोरस, एक ओमनीवोरस। कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन फूड ईटन। बच्चों, ये एक्टिविटी 1.4 है। इसमें आपको जो है जो हर्बीवोरस एनिमल हैं उनके नेम लिखने हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनके नेम लिखने हैं, और जो ओमनीवोरस एनिमल्स हैं उनके नेम आपको लिखने हैं। बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि हर्बीवोरस एनिमल्स मतलब विच टाइप ऑफ एनिमल्स ईट ओनली फॉर प्लांट सेड टू बी द हर्बीवोरस एनिमल, मतलब ऐसे जीव जो सिर्फ प्लांट्स को ही लेते हैं, अदर सबस्टेंस नहीं लेते हैं। कार्निवोरस के बारे में हमने आपको बताया कि विच टाइप ऑफ एनिमल्स टेक्स ओनली फ्लैश आर अदर एनिमल्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो बिल्कुल मांसाहारी हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। और ओमनीवोरस के बारे में बच्चों हमने आपको बताया कि विच टाइप ऑफ एनिमल्स टेक्स ओनली टेक्स प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, मतलब ऐसे एनिमल्स जो पौधों के साथ साथ फ्लैश, मांस का भी यूज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। तो इसी बेस पर बच्चों आपको जो है हर्बीवोरसों का नाम, कार्निवोरसों का नाम और ओमनीवोरसों का नाम, ये आपके एक्टिविटी 1.4 का होमवर्क है, इसको आपको अपने कॉपी में करना है। तो आप जब भी ये वर्क शुरू करेंगे तो कॉपी में अपने जो है इनके, जैसे इसके पहले हमने एक्टिविटी 1.2 दिया है, 1.3 दिया है, 1.4 दिया है, तो जो भी एक्टिविटियां दी जा रही हैं इनको आपको अपने कॉपी में करना है। बच्चों, अब हम डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने देखा, तो हमने जो डिस्कशन किया उसमें जो है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स एज सोर्स ऑफ फूड। जो प्लांट्स हैं वही जो है भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। जैसे प्लांट्स अपना भोजन जो है सूर्य की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। प्लांट जो अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं, कुछ भोजन जो है वो स्वयं अपने उपयोग के लिए प्रयोग करते हैं, और जो उनका भोजन बच जाता है उनको अपने पार्ट के विभिन्न हिस्सों में रख लेते हैं, और उन्हीं प्लांट्स का जब हम यूज़ करते हैं तो वो जो उनका जो भोजन होता है वो हमारे अंदर चला आता है। देखिए, प्लांट्स करते क्या हैं, वो जो है भोजन सूर्य से एनर्जी जो लेते हैं, उस एनर्जी को वो क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसका वो यूज़ करते हैं, और उस एनर्जी को स्टोर करके रख देते हैं। और जब हम उस एनर्जी को लेते हैं तो वो केमिकल एनर्जी जो है जो हमारे अंदर आती है, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा जो है चेंज होके फिर सिंपल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका यूज हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसी के लिए
इसी नाते कहा जाता है कि प्लांट्स जो है जितने भी मतलब ज़मीन पर एनिमल्स जितने भी हैं उनके लिए जो प्राइमरी सोर्स हैं वो क्या हैं, प्लांट्स हैं। प्लांट्स के ही द्वारा जो है हम अपने जो है एनर्जी के स्रोतों को पूरा करते हैं। अब बच्चों देखिए इसमें कुछ जैसे हेडिंग है ईडेबल प्लांट्स, मतलब ईडेबल प्लांट्स क्या होते हैं, तो प्लांट्स पार्ट विच आर ईटेन आर कॉल्ड ईडेबल पार्ट्स, मतलब पौधे का वह हिस्सा जिसको हम खाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ईडेबल प्लांट्स कहते हैं। मतलब ये हुआ कि विच पार्ट ऑफ प्लांट वी यूज टू ईट, मतलब पौधे का जो हिस्सा हम प्रयोग करते हैं खाने के लिए। जैसे इसमें दिया है फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब ऐसे फूड आइटम्स हैं जो जिनको हम क्या करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए हम अपने जीवन में सीरियल्स मतलब होता है अनाज जैसे वीट का हम यूज करते हैं, राइस का यूज करते हैं और मैजे का यूज करते हैं। अदर जो है हम अपने जीवन में यूज करते हैं पल्सेस, तो पल्सेस कहाँ से हमको मिलता है, तो पी से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है और ग्राम से मिलता है। फिर इसके बाद जो है थर्डली हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स जैसे कैरेट है, पोटैटो है, ओनियन है एंड सो ऑन, हम यूज करते हैं वेजिटेबल्स का। फिर फ्रूट्स का यूज करते हैं, फ्रूट्स जो है वो मैंगो, एप्पल, ये जो ट्री हैं इनके द्वारा हमको फ्रूट्स मिलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, शुगर का यूज करते हैं, तो शुगर का हमको शुगर केन के प्लांट से मिलता है। फिर हम आयल्स का यूज करते हैं, तो आयल्स हमको जो मिलता है वो मस्टर्ड से मिलता है, ग्राउंड नट से मिलता है, कोकोनट से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है एंड सो ऑन। इसके बाद बच्चे हम अनेक प्रकार के स्पीसीज मसालों का यूज करते हैं, ये भी हमको जो है जैसे चिली है, गिंगर है, सौंफ है, फनल है, इलायची है, ये सब हमको जो है इनसे प्राप्त होता है। तो बच्चों इसके बाद हम ये आपको एक होमवर्क देंगे कि जैसे हम जो पौधों को ग्रहण करते हैं तो कुछ पौधों की पत्तियां खाते हैं, कुछ पौधों की तने खाते हैं, कुछ पौधों के हम जो है जड़ों को लेते हैं। जैसे कुछ पौधों का हम लीव्स का यूज करते हैं, किसी का स्टीम का यूज करते हैं, किसी के रूट्स का यूज करते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन आपको करना है कि किस पौधे को हम जड़ों को लेते हैं, किस पौधों के हम तनों को लेते हैं और किस पौधों के हम जो है ये। बच्चों आगे हम चर्चा करेंगे कि ये आपको एक चार्ट बनाने हैं। अभी हमने आपको बताया कि अनेक प्रकार के पौधे हैं जिनका हम जो है रूट्स का, स्टीम्स का, फ्रूट्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपको चार्ट बनाने हैं और चार्ट में आपको क्लियरफाई करना है कि किस पौधे का स्टीम्स का यूज़ करते हैं, किस पौधे के रूट्स का यूज़ करते हैं, किसके लीव्स का यूज़ करते हैं, किसके फ्लावर्स का यूज़ करते हैं, किसके फ्रूट्स का और किसके सीड्स का। ये आपको चार्ट बना के अपने कॉपी में रखना है। जब भी आपका विद्यालय ओपन होगा तो उसको देखा जाएगा कि क्या आपने बनाया है कि नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है स्प्रूट्स। स्प्रूट्स में होता है ऐसे अनाज जो अंकुरित करके उसका हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घरों में चने को अंकुरित किया जाता है, उसके बाद से मूंग को अंकुरित किया जाता है और उनको अंकुरित करके हम अपने जो है भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। इससे तमाम तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स जो है इनके द्वारा हमको मिलते हैं, जिनका हम यूज़ अपने घरों में करते हैं। बच्चे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि प्लांट से किस तरह से फूड को हम प्राप्त करते हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके फूड के रूप में यूज करते हैं। यहाँ हम डिस्कशन करेंगे कि एनिमल्स एज यूज सोर्स ऑफ फूड, मतलब एनिमल्स के द्वारा हम भोजन जो प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे देखिए बच्चे यहाँ फूड प्रोडक्ट है और सोर्स है। जैसे एग को हम प्राप्त करते हैं हेन और डक के द्वारा, मीट को हम प्राप्त करते हैं सीप, गोट, चिकन और फिश के द्वारा, हनी को हम प्राप्त करते हैं हनी बीज के द्वारा और मिल्क को हम प्राप्त करते हैं काऊ, बुफेलो और गोट के द्वारा। इसमें बच्चों जैसे इसके आधार पर
दो टाइप का इसमें जो है टाइप होता है। पहला आपका होता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल्स जिनके द्वारा हम जो है ये पनीर प्राप्त करते हैं, चीज़ प्राप्त करते हैं, बटर प्राप्त करते हैं, घी प्राप्त करते हैं, कर्ड प्राप्त करते हैं, उनको डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट जो प्राप्त होते हैं वो काऊ, बफेलो और गोट से प्राप्त होते हैं। दूसरा जो ग्रुप है इसमें कहा जाता है पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मतलब होता है कि ये जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं ये प्रोटीन्स के लिए बहुत ही रिच होते हैं। और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में आपके जो है एग आते हैं, एग जो है हेन और डक के द्वारा प्राप्त करते हैं। तीसरा ग्रुप जो है वो हनी के रूप में हम प्राप्त करते हैं। हनी इज ए स्वीट लिक्विड प्रोडक्ट बाय द हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर। मतलब हनी जो होता है एक मीठा लिक्विड होता है जिनको हम हनी बीज के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसी को इसका नेक्टर या जूस बोलते हैं।